के तुम्हारी बुद्धि मोहग्रस्त है, इसीलिए मोह की दलदल में पड़ी है। मुझे जब कोई आके ऐसा बोलता है ना, आज ये मेरे पास कमी, भगवान के राज्य में रहकर जब मैं ये सेंटेंस सुनती हूँ, मैं कहती हूँ कसूर इसका है, इसका कसूर है। क्या मस्त जमाना चल रहा है, सारी दुनिया की हवा चल रही है तुम्हारी उन्नति में, पर तुम आज भी पास वाले को देख रहे हो, इसीलिए तुम्हारा नसीब जाग नहीं रहा है। जागेगा उस दिन जिस दिन तुम अपने को देखना शुरू करेगा। क्यों? मैं करूंगा ना, मैं आ रहा हूं, मिनटों में आ रहा हूं, फटाफट करो, देरी नहीं है, सब ताकत इधर है। ब्रह्म तुम्हारे अंदर समाया हुआ है, सिर्फ उसको प्रकट करो। मैं गरीब, मैं अच्छी, मैं ऐसा, मैं करके तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा है। आलसी निंद्रा में सो रहा है। पुरुषार्थ तुम्हारा दैव्य है। जब मैं भगवान श्री कृष्ण की गीता में पढ़ती हूँ, मैंने कहा जब मेरा ही पुरुषार्थ मेरा दैव्य है तो मैं क्यों न करूं, मैं क्यों न करूं। ऐसा वैसा नहीं, गुरु बोलता है कृष्ण भगवान, हे अर्जुन पुरुषार्थ तुम्हारा दैव्य है, इससे बढ़ के और क्या बात हो सकती है। जब मेरा पुरुषार्थ मेरा नसीब बना सकता है तो मैं और किसी की तरफ क्यों झांकूं। दादा ने कहा तेरे हाथ में है जीवन बनाना, हीरा कौड़ी के लिए न गंवाना, माना दूसरे की तरफ ध्यान न देना। सौदा करेगा बगल वाले से, वो हीरा लेकर कौड़ी दे जाएगा। कोई कहेगा तुम किसी से मांगो तो सही, कभी नहीं कहेगा जाके नौकरी करो, कहेगा नहीं ठहरो मैं देता हूं। क्यों ऐसा किया उसने? क्योंकि गुलाम बनाना चाहता है। बेचारा 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 बेचारा। क्यों? भगवान ने चारा नहीं लिखा तुम्हारे नाम पर, तुमको बेचारा भेजा है दुनिया में? कभी नहीं। पुरुषार्थ तुम्हारा दैव्य है। ये क्यों नहीं हमारे भारतवर्ष ऊपर हो रहा है? जो हमारे यहाँ फैमिली सिस्टम है वो गड़बड़ है। बड़ा भाई छोटे को देगा, छोटा उसको रखेगा, कोई नहीं। उठो, बिगाड़ो अपने फैमिली सिस्टम को। गुलाम बन के बैठ गया है। सब लोग बड़े अपने आप को इतना अच्छा समझते हैं, मैंने उसको दिया, मैंने उसको दिया। मटेरियल चाहिए उनको, क्योंकि जो देंगे वो भूलेंगे नहीं। कहेंगे आओ बैठो तो मैं कहानी सुनाता हूं, वो आया था आज ऐसा कह रहा था। सच को अपनाओ। जब तक तुम नहीं उठोगे जागोगे पुरुषार्थ से, कोई नहीं दुनिया में तुम्हारे को उठाने वाला है। मत आसरा रखना। ये सब हमारे सिस्टम गड़बड़ है। आश्रम, टिकाणे, मंदिर। हमारे ऐसे मूढ़ प्राणी इंडियन है, वहां जाके भी आश्रम टिकाणे बनाते हैं फॉरेन में, वहां उनके ओन बनाते हैं वो लोग। नहीं, हमारा एक गुरुद्वारा, फिर वहां एक मंदिर। सब ये तुम्हारी मेंटालिटी में ही गड़बड़ है, उसको उद्धार करो। हर एक अपने घर में रहे, वहां आश्रम टिकाना, वहां खाएं जाके खाना। क्यों जाए वहां पर? भगवान सिर्फ यहीं बसता है, अपने अंदर नहीं है। सारे समाज बिगाड़ के रख दिए। तुम तो जहां जाता है वहां बना लेगा, अपने अंदर नहीं बनाएगा, बाकी सब जगह बनाएगा। ये आलस है तुम्हारी, ये तुम्हारी लो मेंटालिटी है। दिमाग नीचे है, ऊपर की तरफ नहीं है। जब जड़ ऊपर है पीपल के वृक्ष की, तना नीचे है, तो क्यों नहीं पुरुषार्थी बनता है? सारी सिस्टम बिगाड़ कर सारा संसार बिगाड़ दिया। सब जगह अपने अपने मकान हो रहने के लिए आश्रम टिकाने। क्या भगवान ने तुमको बोला बनाने के लिए? ज्ञान के स्थल होते हैं, उनको उन्होंने नाम रखा मठ। मठ इसलिए क्योंकि विवेकानंद ने ज्ञान दिया। बाकी उन्होंने ये नहीं बताया रहने की जगह। सत्संग करो,
चलो अपने घर, वहां रहने के लिए नहीं है। बंद करो, ताला लगाओ, आके फिर बैठना, स्कूल जैसे कॉलेज उस तरह से ये करना है। बाकी ये थोड़ी ना आश्रम टिकाना, सारी घर को गुमराह कर दिया दुनिया को। मैं देखती हूँ भटकती हुई, बड़ी खराब लगता है। अरे मनुष्य, मनुष्य माना मन का ईश्वर, भगवान के करीब, और ये बैठे फुटपाथ पे, ये बैठे आश्रम ठिकाने में, ये बैठा है अपने महल में। हर एक राजा है। बनो पुरुषार्थी, कभी किसी से लेके नहीं खाना। देने वाला है, देंदा दे, लेंदे थक पाए। हम थक जाते हैं लेते लेते, और देने वाला कभी नहीं बोलता है मैं तुम्हें अब नहीं दूंगा। नियत तुम्हारी खराब है। जब दूसरे को देखते हो ना, ये नियत बदल गई। तुम्हारी नियत से तुम्हारा नसीब बदल जाएगा। मुझसे कभी पूछो तुम लोग कि दिमाग में कभी दुनिया देखी है? नहीं, कोई पिक्चर नहीं है सिवाय गुरु के और ज्ञान के। मैं कुछ जानती ही नहीं। मुझे वो पिक्चर अच्छी लगती है जहां साथ संगत, उसके सिवा कहीं जानती ही नहीं। दुनिया क्या बनी है आज दिन तक मुझे पता नहीं। थोड़ा बहुत चलते फिरते कोई सुना देता है, मैंने कहा हुआ करेगी, पर मैंने अपने गुरु और ज्ञान को देखा है, उसके सिवाय कहीं देखा नहीं। ये तमाशा लगता है दुनिया दिखावे का सिर्फ, ये सच नहीं लगता। ये शादियां, ये बर्बादियां, ये धन का खर्चा, ये सच नहीं लगता, झूठ लगता है। करा के आओ, खूब शादियों में लुटा के आओ, फिर आके घर में झगड़े करो। कुछ नहीं मिलता तुम्हारे को, मन नाराज है सदाई। भगवान के ही शहर में रह करके, दुनिया में रहकर नाराज है। सिर्फ पैसा पैसा देखा है, और तुमने भगवान कभी देखा ही नहीं। वो चाहे तो मिनटों में तहस नहस कर दे, और चाहे तो एक पैसे में तुम्हारे को अमीर कर दे। सोचो, संसार में तुम्हारी आंख खुलनी चाहिए कि अब पुरुषार्थ दैव्य है तो फिर क्या, फिर मुझे किसी चीज की कमी। बोला एक चीज छोटी सी है ना, सुई। एक आदमी को जाते जाते धरती पर सूरज की रोशनी में सुई चमकी, उसने उठा ली। इस इंटेंशन से उठाई किसी और को पैर में लग जाएगी, उठा ली। उस सुई से वो बड़ा फैक्ट्री का मालिक बन गया। सुई को उसने इस्तेमाल किया कपड़े बनाने में। उसी सुई को बड़ी फैक्ट्री खोली पुरुषार्थ से। एक सुई ने इशारा किया कि तुम्हारी ये लाइन है। बड़ी फैक्ट्री कर दी रेडीमेड गारमेंट की, अभी तक चलती है। कहता न जाने मैंने करोड़ों को एम्प्लॉयमेंट दी, करोड़ों को मैंने मकान दिए, करोड़ों ने पुरुषार्थ करके कमाया एक सुई धरती की। भगवान का खेल, तकदीर कैसे जागती है एक क्षण से, एक क्षण में बदल के रख दी उसकी जिंदगी। भटक रहा था धंधे के लिए, भगवान ने इशारा किया, हरि के 1000 हाथ तुमको उठा के खड़ा कर देगा। सोचो तुम, ये कुदरत क्या है, ये कण कण भगवान है। क्या कुदरत बनाई है। एक कण दूसरे कण से कभी नहीं मिलेगा, कोई छोटा कोई बड़ा। देखो कितनी वैरायटी, ऐसी वैरायटी तुम कभी कहीं देख सकते हैं जो दुनिया में है। स्वभावों में, चलने फिरने में, खाना खाने में, कहीं इतनी वैरायटी है। ये भगवान है, कहीं नहीं मिलेगी ऐसा। तुम एक जैसा सोचता है कि एक जैसा मिले, नहीं। ये देखो पूरी वैरायटी, सारी वर्ल्ड वैरायटी है। कौन पैदा कर सकता है सिवाय भगवान के? कोई नहीं। स्वाद देखो, फल वही, धरती